Hello everyone, I hope you all are doing great with your studies. So as you all can see on your screen, today I am going to show you how to solve numericals based on Boyle's law. So let's start the video without wasting even a second. So as you all know me, this is Sarah Nafis. Welcome back to my brand new channel. So let's start solving numericals based on Boyle's law. Before moving on to the numericals, let me show you some important terms, some important values which will be very helpful for solving numericals. Okay guys, so I think you all are already aware with this term, right or wrong? You know what is STP? Yes, exactly. STP means standard temperature and pressure. So there are certain fixed values of pressure and temperature at STP which we must remember this always. So if we are talking about pressure at STP, then the value of pressure must be always 1 atm, that is also equals to 760 mm, and which is also equals to 76 centimeter Hg. Okay guys, so these are the certain values of pressure at STP. And if we are talking about temperature, there are also some values of temperature at STP which is 0 degree centigrade, that is also equals to 273 Kelvin. Means if we are talking about pressure at STP, then the value of pressure must be 1 atm, that is also equals to 760 mm, and that is also equals to 76 centimeter. And if we are talking about temperature at STP, then the value of temperature at STP is 0 degree centigrade or 273 Kelvin. Okay guys, I hope it is clear. So let's move on to the numericals. Okay guys, so as you all can see, this is question number 1. So question number 1 is a balloon contains 1.2 liter of air at a particular temperature and 90 centimeter Hg pressure. Keeping the temperature constant, if the pressure is reduced to 70 centimeter Hg, then what will be the final volume of the air? क्वेश्चन ये है कि एक बलून है जिसके अंदर एयर है, ऑब्वियसली बलून के अंदर तो एयर ही होता है, तो उस एयर का वॉल्यूम दिया हुआ है 1.2 लीटर और उस एयर का प्रेशर कितना है 90 सेंटीमीटर एचजी प्रेशर। ठीक है, अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाता है तो क्या होता है कि प्रेशर जो है एयर का वो घटकर 70 सेंटीमीटर हो जाता है, रेड्यूस होकर 70 सेंटीमीटर एचजी हो जाता है। तो हम लोगों को ये बताना है कि बलून का फाइनल वॉल्यूम कितना होगा। दैट मीन्स जब उसका प्रेशर 90 सेंटीमीटर एचजी था, तब बलून का अंदर का जो एयर था उसका वॉल्यूम था 1.2 लीटर, बट नाउ द प्रेशर इज रिड्यूस टू 70 सेंटीमीटर एचजी, देन वी हैव टू फाइंड दैट व्हाट विल बी द फाइनल वॉल्यूम ऑफ द एयर। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। देखो, कोई भी न्यूमेरिकल्स आए तो हम लोग को कैसे पता करना है कि किस लॉ से हम लोग सॉल्व करेंगे, बिकॉज यहाँ पे तो मैंने बताया दिया ऑलरेडी कि हम लोग जो भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले इस वीडियो में वो बॉयल्स लॉ से करने वाले, ठीक है। बट एग्जाम्स में तो गिवन नहीं रहेगा ना, उसमें हम लोगों को खुद से आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो देखो, इसके लिए सबसे पहले यू हैव टू रिमेंबर ऑल द लॉज। ओके, जो भी लॉज मैंने आप लोगों को बताया उसे आप लोगों को याद करना पड़ेगा, ठीक है, अच्छे से लर्न बाय हार्ट करना पड़ेगा। उसके बाद जो आप लोगों के सामने जो क्वेश्चन आएगा उसको एनालाइज करना पड़ेगा कि कौन सा, जैसे कि इस क्वेश्चन में आपका जो क्वेश्चन बोल रहा है उसमें किसके साथ रिलेशन दिखा रहा है, प्रेशर एंड वॉल्यूम का। तो बॉयज़ लॉ में भी रिलेशन किसके साथ है, प्रेशर एंड वॉल्यूम का। और इसमें क्या रहा है कि टेम्परेचर कांस्टेंट है और बॉयज़ लॉ में भी टेम्परेचर को क्या रखा जाता है, कांस्टेंट। तो इसमें हम लोग को किससे सॉल्व करना है, बॉयज़ लॉ से। तो इसी तरह जो भी क्वेश्चन है उसको एनालाइज करना है, पता करना है कि इसमें क्वेश्चन में कौन सा रिलेशन बता रहा है और कौन सा चीज़ को कांस्टेंट रखा जाता है। फिर आपको उसको रिलेट करना होगा लॉस से जो हम लोग की सिलेबस में है, और फिर देखना है कि इस क्वेश्चन में जिस दो क्वांटिटी के बीच में रिलेशन बता रहा है तो वही रिलेशन कौन सा लॉ में बताया जा रहा है, और जो क्वेश्चन में कांस्टेंट रखा जा रहा है तो कौन सा लॉ में वो चीज़ को कांस्टेंट रखा जा रहा है। फिर आप लोग इजीली पता कर लोगे कि इसको कौन सा लॉ से बनाना। ओके गाइस, तो क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को। अब चलते हैं बनाना कैसे, ठीक है। तो गाइस देखो, बनाना किस तरह से है, अगर वो नहीं भी आए, यानी अगर हो सकता है एग्जाम में कुछ क्रिटिकल सा क्वेश्चन आ जाए जिसका सोल्यूशन हम लोगों को नहीं पता हो, बट फिर भी हम लोगों को गिवन है वो लिखना प्रॉपर वे में। देखो, अगर आप लोग प्रॉपर वे में गिवन वगैरह लिख दोगे, सोल्यूशन किस तरह से होगा वो लिख दोगे, एंड इवन कि अगर आंसर रॉन्ग भी आ जाए फिर भी यू विल गेट स्टेप मार्किंग। बट सिर्फ अगर नंबर के साथ खेल कर आगे पीछे कर आंसर लेके आओगे तो आई डोंट थिंक आप लोगों को फुल मार्क्स मिल जाएगा, बिकॉज आंसर जो है उसको एक प्रेजेंटेशन की तरह हम लोगों को पेपर में शो करना है, ठीक है। जो भी हम लोग आंसर लिखे उसको अच्छे से प्रेजेंट करना ताकि एग्जामिनर को
ताकि एग्जामिनर इम्प्रेस हो जाए, एग्जामिनर को ही इम्प्रेस करना हम लोगों को, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, जो भी क्वेश्चन आए आप लोगों को उसका सोल्यूशन पता हो या नहीं पता हो, सबसे पहले गिवन लिखना है। तो गिवन इस तरह से लिखना है। इनिशियल वॉल्यूम, देखो इनिशियल वॉल्यूम कितना दिया हुआ है एयर का, 1.2 लीटर। तो यहाँ पे लिखना है इनिशियल वॉल्यूम V1 इज इक्वल्स टू 1.2 लीटर, ठीक है। अब यहाँ पे इनिशियल प्रेशर भी दिया हुआ है, इनिशियल प्रेशर दिया हुआ है ना। इनिशियल प्रेशर को हम लोग किससे इंडिकेट करते हैं, P1 से, ठीक है। तो और इनिशियल प्रेशर कितना दिया हुआ है, 90 सेंटीमीटर Hg प्रेशर, ठीक है। एंड फाइनल प्रेशर इज ऑल्सो गिवन। फाइनल प्रेशर कितना दिया हुआ है, P2, उसको हम लोग P2 से इंडिकेट करते हैं। फाइनल प्रेशर कितना दिया हुआ है, 70 सेंटीमीटर Hg, ठीक है। And we have to find the final volume of the air, okay guys. So we don't know the final volume, so just simply write like this, final volume is equals to question mark. We have to find the final volume. तो अब हम लोग किस लॉ से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, अब हम लोग को वो लिखना है। तो हम लोग को तो क्वेश्चन पढ़ के समझ में आ जाएगा कि किस लॉ से सॉल्व करना है, तो उसको बिल्कुल प्रॉपर वे में इस तरह से लिखना है। जो भी लॉ से इक्वेशन हम लोगों को जो भी लॉ से सॉल्व करेंगे उससे जो भी इक्वेशन मिलेगा हम लोग को, जो भी मिलता है इक्वेशन, उसको हम लोग इसी तरह से लिख देंगे, ठीक है। ठीक है, तो P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2, ये हम लोगों को बॉयल्स लॉ से ये इक्वेशन ऑलरेडी हम लोगों के पास है ये इक्वेशन, ठीक है। लेकिन हम लोगों को इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, V2 निकालना है, राइट। वी डोंट नो द फाइनल वॉल्यूम ऑफ द गैस, तो हम लोगों को फाइंड क्या करना है, V2। V2 जब हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो वो कुछ इस तरह से मिलेगा हम लोगों को, P1 V1 बाई P2, है ना। V2 को यहाँ पे रखेंगे और P2 जो रहेगा वो क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे आ गया, ठीक है। P1 V1 इज इक्वल्स टू V2, सॉरी P2, V2 इज इक्वल्स टू P1 V1 बाई P2, ठीक है, समझ में आया V2। अब जस्ट सिंपली हम लोग को क्या करना है, वैल्यू पुट आउट करना है। सो V2 P1 कितना है, 90 सेंटीमीटर है ना, 90 सेंटीमीटर। उसके बाद V1 कितना है, 1.2 लीटर है। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ सिर्फ 12, बिकॉज डेसिमल हटाकर यहाँ पे नीचे में 10 लिख दे रही हूँ मैं, ठीक है। डेसिमल हटा दिया करो, ईजी होगा। उसके बाद P2 कितना है, 70 है, ठीक है, ये हो गया। अब 0 0 शॉर्ट कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 12 इंटू 9 108, और यहाँ पे 70 जैसे नीचे वैसे हम लोग 70 लिख देंगे डिवाइड के फॉर्म में, तो उस वैसे डिवाइड के फॉर्म में लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद जब आप लोग इसको सॉल्व करोगे 108/70 को, देन यू विल गेट 1.542 लीटर। यानी जब ये वाला एक को सॉल्व करोगे ना डिवाइड करके 108/70, तब आंसर क्या आएगा, 1.542 लीटर। आप लोग 2 डेसिमल तक भी कर सकते हो, अगर 3 डेसिमल तक नहीं भी जाना है तो सिर्फ 1.542 लीटर भी करेक्ट होगा। बट अगर 3 डिजिट तक जाते हो तो ये आंसर आएगा 1.542 लीटर, ठीक है। आप लोग इसको सॉल्व कर लेना ये वाले डिवीजन को, अगर मैं करने जाऊंगी तो फिर बहुत वीडियो जो है वो बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक लास्ट में एक छोटा सा स्टेटमेंट लिख देना है, फाइनल वॉल्यूम ऑफ द गैस, देयरफॉर फाइनल वॉल्यूम ऑफ द गैस इज इक्वल्स टू 1.542 लीटर आंसर, ठीक है। ये हो गया फाइनल आंसर। तो अगर आप लोग इस तरह से प्रॉपर वे में लिख कर कोई भी सम बनाओगे ना, तो देन यू विल गेट डेफिनेटली फुल मार्क्स। दैट मीन्स अगर कोई क्वेश्चन न्यूमेरिकल कैरी करता है 2 और 3 मार्क्स, और आप लोग इसको एकदम प्रॉपर वे में लिख कर बनाते हो एंड आंसर भी आप लोगों का सही आता है, देन आई कैन बेट दैट यू विल गेट डेफिनेटली फुल मार्क्स। बट आप लोग अगर सिर्फ जस्ट आंसर लेकर आओ और स्टेटमेंट वगैरह सही से नहीं लिखो, तो एग्जामिनर के पास राइट है कि वो मार्क्स डिडक्ट कर सकता है, ठीक है। तो हम लोग अपना सेफ साइड लेकर चलना है, अच्छे से लिख कर बनाना है प्रेजेंटेशन के साथ, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया, और फिर से एक बार देख लो, जिस तरह से मैंने गिवन लिखा है उसी तरह से गिवन लिखना है। इनिशियल वॉल्यूम जो है वो गिवन है 1.2 लीटर, इनिशियल प्रेशर जो है वो 90 सेंटीमीटर Hg दिया हुआ है, फाइनल प्रेशर जो है वो भी 70 सेंटीमीटर Hg दिया हुआ है, और हम लोग को फाइंड आउट क्या करना है, फाइनल वॉल्यूम।
तो बॉयल्स लॉ के हिसाब से हम लोग के पास एक इक्वेशन था P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2 and we have to find V2, then V2 is equals to P1 V1 by P2, or V2 is equals to, I just put out the values here, and after solving this one I get just 1.542 liter, and this is the final answer, and this is the final volume of the gas. Okay guys, समझ में आया? Now let's move on to the question number 2. So guys, question number 2 is, a gas occupies 300 centimeter cube at 273 Kelvin and 700 mm pressure. Calculate the volume of the gas at STP. क्या बोल रहा है कि ये गैस है जो ऑक्यूपाई करता है, दैट मीन्स गैस का जो वॉल्यूम है वो 300 सेंटीमीटर क्यूब है, और उस वक्त उसका टेम्परेचर कितना है 273 केल्विन है, ठीक है, और प्रेशर कितना है 700 mm प्रेशर, यानी उसका इनिशियल वॉल्यूम कितना है 300 सेंटीमीटर क्यूब एंड इनिशियल प्रेशर कितना है 700 mm प्रेशर है, ठीक है गाइस, और उस वक्त उसका टेम्परेचर कितना है 273 केल्विन। तो हम लोगों को बताना है कि जो फाइनल वॉल्यूम होगा गैस का वो क्या होगा। देखो यहाँ पे इनिशियल प्रेशर गिवन है, इनिशियल वॉल्यूम गिवन है, बट फाइनल प्रेशर तो गिवन नहीं, तो हम लोग फाइनल वॉल्यूम कैसे निकालेंगे। देखो यहाँ पे फाइनल प्रेशर भी गिवन है बट वो हिडन है, इसीलिए मैंने आप लोगों को पहले एसटीपी में टेम्परेचर एंड प्रेशर का वैल्यू बताया, बिकॉज न्यूमेरिकल्स में इस तरह से हिडन भी आता है। तो देखो इनिशियल प्रेशर 700 mm प्रेशर है, तो फाइनल प्रेशर क्या हो जाएगा 760 mm, बिकॉज फाइनल केस में जो वैल्यू निकालना हम लोग को एसटीपी में निकालना है, तो वॉल्यूम का तो वैल्यू नहीं होता है एसटीपी में, बट प्रेशर का वैल्यू होता है, तो प्रेशर का वैल्यू को हम लोग फाइनल प्रेशर ले लेंगे 760 mm, उसके बाद हम लोग को फाइनल वॉल्यूम इजीली मिल जाएगा, ठीक है। मैं लिख कर बता रही हूँ आप लोगों को, जब मैं सॉल्व करूँगी तब और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखो गाइस, जिस तरह से मैंने लास्ट सम में गिवन लिखा था उसी तरह से इस सम में भी गिवन लिख दिया मैंने। तो इनिशियल वॉल्यूम कितना था 300 सेंटीमीटर क्यूब, इनिशियल प्रेशर कितना था 700 mm, ठीक है, एंड फाइनल प्रेशर जो था वो हिडन था एसटीपी में, तो फाइनल हम लोगों को प्रेशर का वैल्यू पता है एसटीपी में, तो फाइनल प्रेशर कितना हो गया 760 mm। यहाँ पे मैंने mm क्यों लिया, सेंटीमीटर या एटीएम भी तो मैं ले सकती थी, बट नहीं, इनिशियल प्रेशर जिस यूनिट में रहेगा फाइनल प्रेशर भी हम लोग उसी यूनिट में लेंगे, ठीक है, एंड फाइनल वॉल्यूम वी डोंट नो, ठीक है। तो जिस तरह से हम लोगों ने लास्ट सम में सॉल्व किया तो उसी तरह से मैंने यहाँ पे लिख दिया, फ्रॉम बॉयल्स लॉ वी हैव दिस इक्वेशन P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2 एंड अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम वी हैव टू फाइंड V2, देन V2 इज इक्वल्स टू P1 V1 बाई P2। अब जस्ट सिंपली वैल्यू पुट आउट कर दो, ठीक है। तो देखो गाइस, जैसे मैंने वैल्यू पुट किया उसके बाद यहाँ से 0 0 शॉर्ट कर दिया, उसके बाद आया कितना 700 इंटू 30 इज इक्वल्स टू 21,000, ओके। एंड नीचे में जो 76 था उसको जैसे डिवीजन की फॉर्म में था वैसे ही मैंने लिख दिया, एंड अगर आप लोग इसको सॉल्व करोगे डिवाइड करके, इजिली डिवाइड कर लेना, तो आप लोगों को आंसर क्या मिलेगा 276.3 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है गाइस। ये हो गया हम लोगों का फाइनल प्रेशर। उसके बाद लास्ट में बस स्टेटमेंट लिख देना है, देयरफॉर फाइनल वॉल्यूम ऑफ द गैस एट STP इज इक्वल्स टू 276.3 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो फाइनल वॉल्यूम हम लोगों को मिल गया 276.3 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये भी क्वेश्चन बहुत इजी था, देखो हम लोग जैसे गिवन लिखते हैं उसी तरह से मैंने गिवन लिख दिया, फिर जो इक्वेशन हम लोगों के पास है बॉयल्स लॉ से वो इक्वेशन लिखकर जो चाहिए था हम लोग को उस पर इक्वेशन बनाकर वैल्यू पुट करके जस्ट सिंपल से कैलकुलेशन है वही मैंने किया यहाँ पे, ठीक है। समझ में आया क्वेश्चन नंबर 2। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 3। सो गाइस, क्वेश्चन नंबर 3 इज 600 centimeter cube of a gas at a pressure 750 mm is compressed to 500 centimeter cube. Taking the temperature to remain unchanged, find the increase of pressure. क्या कह रहा है कि एक 600 सेंटीमीटर क्यूब गैस का वॉल्यूम है जिसका प्रेशर कितना है 750 mm है, दैट मीन्स इनिशियल वॉल्यूम कितना है 600 सेंटीमीटर क्यूब एंड इनिशियल प्रेशर कितना है 750 mm, ठीक है। तो फिर क्या हुआ है, इनिशियल वॉल्यूम जो था वो फाइनल वॉल्यूम उसका कितना हो गया गैस का, यानी इनिशियल वॉल्यूम 600 सेंटीमीटर क्यूब था, बट गैस का वॉल्यूम कम हो गया, कम होकर उसका फाइनल वॉल्यूम कितना हो गया 500 सेंटीमीटर क्यूब। और क्या कह रहा है कि अगर हम लोग टेम्परेचर को कांस्टेंट कर देते तो हम लोग को बताना है कि कितना प्रेशर उसका इंक्रीज होगा। देखो बॉयल्स लॉ में हम लोग को पता है कि प्रेशर और वॉल्यूम क्या होता है, इन्वर्सली रिलेट करता है एक दूसरे से।
तो यानी वॉल्यूम अगर बढ़ेगा तो प्रेशर घट जाएगा, एंड अगर वॉल्यूम घटेगा तो प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे वॉल्यूम क्या हुआ है, डिक्रीज हो गया, तो प्रेशर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। इसीलिए यहाँ पे पूछा है कितना प्रेशर इंक्रीज होगा, ये हम लोग को बताना है। तो हम लोग का फाइनल प्रेशर जो भी आएगा वो 750 mm से ज़्यादा आएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम घट गया तो प्रेशर क्या होगा, बढ़ जाएगा। 750 mm से हम लोगों का प्रेशर ज़्यादा आएगा, ठीक है। तो जैसे कि लास्ट का 2 सम्स में हम लोगों को क्या निकालना था, फाइनल वॉल्यूम। इसमें हम लोगों को फाइनल प्रेशर निकालना है, उसके बाद उसी से हम लोग इंक्रीज ऑफ प्रेशर कैसे होगा वो हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। तो जिस तरह से गिवन लिखते हैं हम लोग, उसी तरह से फिर से मैं गिवन लिख रही हूँ, आप लोग देखो, ठीक है। तो गाइज मैंने गिवन लिख दिया है यहाँ पे। तो इनिशियल वॉल्यूम कितना था, 600 सेंटीमीटर क्यूब। इनिशियल प्रेशर कितना था, 750 mm। इनिशियल प्रेशर और इनिशियल वॉल्यूम भी गिवन था, एंड फाइनल वॉल्यूम इज ऑल्सो गिवन विच इज इक्वल्स टू 500 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। वी हैव टू फाइंड फाइनल प्रेशर। तो जिस तरह से इक्वेशन हम लोग बनाते हैं, बॉयज वाला जो इक्वेशन है हम लोगों के पास, P1V1 इज इक्वल्स टू P2V2, उसको मैंने लिख दिया है। उसके बाद P2 इज इक्वल्स टू P1V1/V2। उसके बाद जस्ट वैल्यू पुट किया मैंने यहाँ पे, देखो तो P1 कितना था, इनिशियल प्रेशर 750 था, और V1 कितना था, 600 था, और V2 कितना था, 500 था। तो जो फॉर्म में ये इक्वेशन आया उसी फॉर्म में मैंने वैल्यू भी पुट कर दिया। यहाँ से 1 0 1 0 शॉर्ट किया, और यहाँ से 1 0 1 0 शॉर्ट किया। देन 5 1 5 एंड 5 12 60। तो हम लोगों को फाइनली क्या मिला, 775 × 12। तो ये कितना आ गया फाइनल प्रेशर हम लोगों का, 900 mm, यानी 75 × 12 कितना हो गया, 900 mm Hg। तो फाइनल प्रेशर कितना हो गया हम लोगों का, 900 mm Hg। बट गाइज ऐसे एग्जाम में सिली मिस्टेक्स बिल्कुल भी नहीं करना, ये सब मिस्टेक्स होता है, बट हम लोगों को ये मिस्टेक्स नहीं करना, ये सब मिस्टेक्स को अवॉइड करना। बिकॉज क्वेश्चन में हम लोगों से पूछ रहा है कि कितना प्रेशर इंक्रीज हुआ है, बट यहाँ पे भी हम लोग सिर्फ फाइनल प्रेशर निकाले हैं, मतलब ये फाइनल आंसर नहीं है। हम लोग को बताना है कितना प्रेशर बढ़ा। तो प्रेशर इंक्रीज कितना हो जाएगा, इस तरह से लिखेंगे हम लोग, देयरफॉर प्रेशर इंक्रीज इज इक्वल्स टू 900 माइनस 750 mm इज इक्वल्स टू 150 mm Hg। ये हो गया फाइनल आंसर। हम लोग से पूछा है कितना प्रेशर बढ़ा है, यानी पहले जितना प्रेशर था फाइनल प्रेशर उससे कितना ज़्यादा है। तो हम लोग इस तरह से सब्ट्रैक्ट कर निकाल लेंगे, यानी फाइनल प्रेशर कितना है, 900 है, और इनिशियल प्रेशर कितना था, 750। तो हम लोग सब्ट्रैक्ट कर यहाँ पे दिखा देंगे कि 150 mm प्रेशर बढ़ा है इनिशियल प्रेशर से, यानी इनिशियल प्रेशर 750 था, उसके बाद फाइनल प्रेशर फर्दर 150 mm बढ़ा, तो फाइनल प्रेशर टोटल कितना आ गया, 900 mm Hg। बट दिस इज नॉट द फाइनल आंसर, दिस इज आवर फाइनल आंसर। ओके गाइज, तो आप लोगों को ये भी क्वेश्चन समझ में आया ना। गिवन जिस तरह से लिखते हैं उस तरह से मैंने फिर से गिवन लिख दिया, फिर इक्वेशन में पुट कर वैल्यू पुट किया मैंने। उसके बाद जैसे प्रेशर निकालते हैं हम लोग जैसे प्रेशर, वैसे ही मैंने इसमें भी प्रेशर फिर निकाल दिया फाइनल प्रेशर। उसके बाद प्रेशर इंक्रीज कैसे हुआ वो भी मैंने बता दिया, ठीक है गाइज। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 4। ओके गाइज, so question number 4 is a certain mass of a gas is kept at STP. Keeping temperature constant, the gas is allowed to expand so that its volume becomes 4 times the previous. Calculate the pressure of the expanded gas. क्या बोल रहा है कि एक गैस है जिसको STP में रखा गया और टेम्परेचर उसका कांस्टेंट है, ठीक है। तो उसके बाद गैस को कुछ इस तरह से इस कंडीशन में रखा गया कि गैस जो है उसका फाइनल वॉल्यूम उसका इनिशियल वॉल्यूम से 4 टाइम्स ज़्यादा हो गया, यानी उसका इनिशियल वॉल्यूम जो भी था उसका फाइनल वॉल्यूम उससे 4 टाइम्स ज़्यादा हो गया। डैट मीन्स अगर इनिशियल वॉल्यूम सपोज 1 था तो फाइनल वॉल्यूम कितना हो गया, 4 हो गया। अगर इनिशियल वॉल्यूम 2 था तो फाइनल वॉल्यूम कितना हो गया, 8 हो गया। अगर इनिशियल वॉल्यूम 3 था तो फाइनल वॉल्यूम कितना हो गया, 12 हो गया। एंड अगर इनिशियल वॉल्यूम 4 था तो फाइनल वॉल्यूम कितना हो गया, 16 हो गया। इट इज़ जस्ट एग्जाम्पल। तो इस तरह से रखा गया उसको कि वो अपने इनिशियल वॉल्यूम से 4 टाइम ज़्यादा उसका फाइनल वॉल्यूम हो गया, ठीक है। तो हम लोगों को बताना है कि अब जो फाइनल प्रेशर है वो क्या होगा। देखो इसमें कुछ भी दिया हुआ नहीं है ना, कोई भी एक भी नंबर हम लोगों को नज़र नहीं आ रहा है, बट हम लोग उसको कैसे सॉल्व करेंगे ये भी बहुत ईजी है। देखो जिस तरह से हम लोग गिवन लिखते हैं, सबसे पहले मैं यहाँ पे गिवन लिख रही हूँ, ठीक है। तो गाइस इनिशियल वॉल्यूम जो है वो कितना है, V2/4। V2/4 मैंने कैसे लिखा, देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि फाइनल वॉल्यूम जो इनिशियल वॉल्यूम से 4 गुना ज़्यादा है, 4 टाइम ज़्यादा है। तो यही होगा ना कि इनिशियल वॉल्यूम जो वो फाइनल वॉल्यूम से 4 टाइम्स कम है ना। फाइनल वॉल्यूम जो है वो इनिशियल वॉल्यूम से 4 टाइम ज़्यादा है, तो इनिशियल वॉल्यूम फाइनल वॉल्यूम से 4 टाइम्स कम होगा, समझ में आ रहा है। और फाइनल वॉल्यूम को हम लोग किससे इंडिकेट करते हैं, V2 से। तो मैंने इसीलिए इनिशियल वॉल्यूम को V2/4 लिख दिया, ठीक है। फाइनल वॉल्यूम कितना भी हम लोगों को नहीं पता है, तो जस्ट मैंने V2/4 लिख दिया, ठीक है।
एंड इनिशियल प्रेशर 760 mm है। ये हम लोगों को कैसे मिला, बिकॉज देखो क्वेश्चन में है, वो बोल रहा है कि जो गैस है उसको एसटीपी में रखा गया, तो एसटीपी में प्रेशर की वैल्यू कितनी होती है 760 mm, हम लोगों को पता है, तो इसीलिए मैंने इनिशियल प्रेशर 760 mm लिख दिया। एंड फाइनल वॉल्यूम जो V2 को हम लोग इंडिकेट करते हैं वैसे मैंने V2 लिख दिया, बिकॉज हम लोग को तो कोई नंबर गिवन नहीं है। एंड फाइनल प्रेशर वी हैव टू फाइंड। ओके गाइस, यही है ना। तो जो हम लोग को इक्वेशन मिलता है बॉयल्स लॉ से, जैसे हम लोग सॉल्व करते हैं आगे वैसे ही हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो गाइस देखो यहाँ पे बॉयल्स लॉ से इक्वेशन जो था वो वही मैंने वैसे ही पुट कर दिया, P1V1 इज इक्वल्स टू P2V2, ठीक है। एंड P2 क्या हो गया, P1V1 बाई V2। अब हम लोग वैल्यू पुट करते हैं, तो P1 कितना था 760 mm, एंड V1 को मैंने क्या लिया था, देखो V1 को मैंने V2/4 लिया था, तो यहाँ पे मैंने V2/4 लिख दिया, V1 की जगह V2/4, एंड V2 जैसे नीचे था वैसे ही V2 मैंने लिख दिया, ठीक है। V2 अब कट गया, एंड 760 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल्स टू 190, ठीक है। 760 को 4 से डिवाइड करेंगे 190 आएगा, सो दिस इज आवर फाइनल प्रेशर। तो फाइनल प्रेशर कितना हो गया 190 mmHg। तो देखो गाइस क्वेश्चन में क्या रहा था कि जो फाइनल वॉल्यूम है वो इनिशियल वॉल्यूम से 4 टाइम ज़्यादा है। तो देखो हम लोग को पता है ना कि बॉयल्स लॉ में प्रेशर एंड वॉल्यूम जो वो इन्वर्सली रिलेट करते हैं एक दूसरे से, तो फाइनल प्रेशर क्या हो गया 4 टाइम्स कम हो गया, यानी अगर वॉल्यूम डबल होगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा, अगर वॉल्यूम 4 टाइम ज़्यादा होगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा 4 टाइम्स कम हो जाएगा। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है गाइस। तो हम लोगों ने इस वीडियो में 4 क्वेश्चन देखा बॉयल्स लॉ से रिलेटेड, ठीक है। और गाइस सुनो, अगर मैथमेटिक एग्जामिनेशन में बॉयल्स लॉ से रिलेटेड कोई भी न्यूमेरिकल्स आएगा तो इसी पे बेस करता हुआ आएगा। जो फर्स्ट 3 न्यूमेरिकल्स है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फर्स्ट 3 न्यूमेरिकल्स है वो इजी भी है और वो इंपॉर्टेंट भी, बिकॉज अगर मैथमेटिक एग्जामिनेशन में बॉयल्स लॉ से रिलेटेड कोई भी न्यूमेरिकल आएगा तो मोस्ट प्रोबेबली उसी पे बेस करता हुआ आएगा, बस नंबर आगे पीछे नंबर चेंज हो सकता है बट वैसा ही बेस करता हुआ आएगा। अगर उससे ज़्यादा कुछ हटकर कोई क्वेश्चन आए बॉयल्स लॉ से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स में, तो मुझे लगता है कि इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, तो ये इस तरह का क्वेश्चन में हम लोग को प्रैक्टिस करना है। बट मोस्ट प्रोबेबली वो 3 क्वेश्चन पे बेस करता हुआ आएगा, बिकॉज जब हम लोग 5 ईयर्स पेपर सॉल्व करेंगे तो उसमें भी आप लोग देख सकते हो कि उसमें भी वैसे ही न्यूमेरिकल्स है, बस नंबर एक्सचेंज है, आगे पीछे नंबर है। एंड फॉर स्कूल एग्जामिनेशन मुझे लगता है, मुझे सब स्कूल्स का नहीं पता, ठीक है, लेकिन मुझे कुछ सर्टन स्कूल्स का लगता है कि वो 3 क्वेश्चन में से ही कोई एक क्वेश्चन आ सकता है बॉयल्स लॉ से रिलेटेड। अगर कोई न्यूमेरिकल आया फर्स्ट टर्म में तो मुझे लगता है ऐसा कि वो 3 क्वेश्चन में से ही एक क्वेश्चन आ सकता है, और अगर उसमें से नहीं आया, अगर बॉयल्स लॉ से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया तो उस पर बेस करता हुआ आ सकता है, ठीक है गाइज। और बहुत ज़्यादा अगर कुछ हट कर आना रहा तो इस तरह से आ सकता है। आई डोंट थिंक इससे बाहर कुछ आएगा बॉयल्स लॉ से रिलेटेड कोई भी न्यूमेरिकल्स, ठीक है गाइज। तो इस वीडियो में हम लोग ये 4 क्वेश्चन देखिए, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो, इससे रिलेटेड जो भी और क्वेश्चन मिले आप लोग उसको भी प्रैक्टिस करो। अगर आप लोग को और क्वेश्चन चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो। अगर इस वीडियो में कुछ भी प्रॉब्लम हो या कुछ भी समझ में नहीं आया हो देन ऑल्सो यू कैन कमेंट मी, ओके गाइज। So this is all about today's video. If you find this video useful, please like this video and share this video, and if you are new to this channel, please subscribe the channel and press the bell icon so you cannot miss any updates related to this channel, okay guys. And we will meet in the next video with a very new and fresh topic. So till then, take care, bye bye, and thank you so much for watching this video.